नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको छोटी हड्ड का ऐसा उपयोग बताने जा रही हूँ जो ना ही तो आपने कभी सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ। क्या आप जानते हैं कि छोटी हड्ड या हरितिकी आयुर्वेद में जिसे कहा जाता है, वो पाचन संबंधी समस्याओं के लिए पुराने समय से उपयोग में लाई जा रही है। ये एक रसायन है, एक संजीवनी के समान है। ये कहा गया है कि यस्य माता नास्ति तस्य माता हरितिकी, अर्थात यदि किसी बच्चे की माँ नहीं भी है तो हरितिकी उसकी माँ के समान है। तो ये तो थी चर्चित बात, लेकिन मेरे घर में इस हरितिकी ने या इस हर्ड ने मेरी माँ के ऐसे दो रोगों का हरण किया था जो सर्वथा दुर्लभ है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे एक हिमालय के संत की हमारे घर पर कृपा हुई थी। दरअसल एक बार मेरे दादाजी ऋषिकेश गंगा स्नान करने गए थे। वहां पर शाम को वो गंगा माँ के किनारे बैठे हुए थे और उनके ही बगल में विराजे दूसरे व्यक्ति जो थे उनसे उनकी बातचीत होने लगी। फिर आपसी बातचीत के बाद उनका परिचय हुआ तो उन्होंने मेरी माँ की परेशानी के बारे में उन्हें बताया। उनकी बातें पास में ही एक संत महाराज बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे। तो वहां से उठने लगे तो मेरे दादाजी के पास आए। दादाजी ने उनको नमन किया, प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, बस हरडे लो, उसको रात को पानी में भिगो देना, सुबह पानी के साथ पीस करके उसका मलहम लगाना और लगा लेना, समस्या का इलाज हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा नहीं बोले और इतना कह करके चले गए। उन्हीं के साथी ने मेरे बाबूजी को बताया था कि ये महाराज यहाँ कभी कभी आते हैं और हिमालय क्षेत्र में ही ज्यादातर अपनी समस्या में ये लीन रहते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ आखिर वो बीमारी थी क्या। मेरी माँ को एक ये जो बीमारी है वो कई सालों से थी। दरअसल उनके पैर के अंगूठे का जो नाखून था, उसका जो बाहरी कॉर्नर होता है नाखून का, वो गलत दिशा में बढ़ने लग गया था। तो वो जो पैर का नाखून उनका गलत दिशा में बढ़ने लगा था, वो अंदर घाव बना देता था, संक्रमण पैदा कर देता था, जो बहुत ही दर्द भरा प्रोसेस होता था। धीरे धीरे उसमें पस जिसे मवाद कहा जाता है वो भी पड़ने लग गई थी। पूरा पैर का अंगूठा उनका लाल रहता था और मम्मी को वो प्रॉब्लम काफी टाइम तक रही थी, वो काफी दर्द से गुजरती थी। और दूसरी समस्या जो थी वो थी छाजन, जिसे एक्जिमा कहा जाता है, जहां हम पायल पहनते हैं उसके ऊपर उन्हें ये प्रॉब्लम रहती थी। डॉक्टरों के चक्कर बहुत लगते थे, बहुत दवाइयां खाई थी मम्मी ने, दर्द भरा प्रोसेस होता था, उनको चलने में भी बहुत तकलीफ होती थी, जिससे हम सभी उन्हें देख करके भी बहुत परेशान होते थे। उस समय मैं काफी छोटी थी, लेकिन मुझे पता है मम्मी का जो दर्द था बहुत टाइम तक वो चला था और कितनी पीड़ा उन्हें होती थी। डॉक्टर ने कहा कि नाखून निकालना ही एकमात्र इसका इलाज है। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद फिर ये फैसला लिया। एंटीबायोटिक्स देते थे, आराम मिलता था, लेकिन फिर दोबारा वही प्रोसेस शुरू हो जाती थी। मम्मी का दर्द तो सहना दिन ब दिन चलता जा रहा था। जब उसमें से वो डॉक्टर पस निकाल देता था तो थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन फिर से वही समस्या होती थी। देसी इलाज किए बहुत सारे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार कई महीनों के बाद फिर उसी डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने सलाह दी कि पैर का नाखून आपको निकालना ही होगा, अंगूठे का, जो एक दर्द भरी प्रोसेस है, आप इसे समझ सकते हैं। वो भी निकलवा दिया, लेकिन समस्या फिर भी खत्म नहीं हुई। कुछ समय ऐसा लगा कि आराम होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मम्मी के ये नाखून निकलवाने की प्रोसेस 2-3 बार चली और ये समस्या खत्म ही नहीं हुई। तो उन संत महाराज ने जो उपाय मेरे बाबूजी को बताया था, घर आकर के उन्होंने मम्मी को बताया, मेरे बाबा ने। पहले तो पापा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मम्मी ने फिर इसे आजमाने का निर्णय लिया। आखिर वो इतने समय से परेशान भी थी उस चीज से। जब मम्मी ने छोटी हड्डी को लगाया तो 1 वीक के अंदर इतना चेंज मम्मी को नजर आया और कुछ समय में ही वो समस्या मम्मी की बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई। इस घटना को आज 25 से 30 साल हो गए हैं और मम्मी को फिर ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। और इस अद्भुत अनुभव ने हमें सिखाया कि कभी कभी छोटे छोटे सरल उपाय भी बहुत बड़े लाभ हमें दे जाते हैं। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि यह नुस्खा उन सभी तक पहुंचे जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएंगे तो हो सकता है आपके परिवार में, दोस्तों में किसी को ये समस्या हो, तो आप उन तक ये वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि उनको इस समस्या से निजात मिले। हालांकि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो इस समस्या से पीड़ित है वह व्यक्ति जानता है कि ये कितनी दर्द भरी प्रोसेस होती है। तो ये वीडियो आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए। और यदि जैसा मैंने बताया कि न जाने कब हमें किस रूप में नारायण मिल जाते हैं, तो वैसे ही वो संत महाराज जो थे उनकी हमारे परिवार के ऊपर कृपा हुई और आज 25 से 30 साल हो गए हैं, मम्मी को ये समस्या फिर कभी नहीं हुई। तो आपके साथ भी यदि ऐसा कोई वाकया है या आपके पास ऐसा कोई नुस्खा है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।